Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आया है फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए संबंध में जानकारी दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स यूकेपीएससी के पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, योगा एंट्रेंस एग्जाम, एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जा रही है यूकेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार 249404, वेबसाइट है psc.uk.gov.in। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ग में वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 21 अक्टूबर 2022। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2022 रात्रि 11:59 बजे तक। तो यहाँ पे इस संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। जो इम्पोर्टेंट इसकी इंफॉर्मेशन है वो बताई जाएंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। रिक्तियों का विवरण जो है, उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत वन आरक्षी के रिक्त पदों की संख्या 894 है, 894 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। पदों का विवरण, ऊर्ध्वाधर श्रेणी वर्टिकल रिजर्वेशन की रिक्तियां अनुसूचित जाति में है 164, अनुसूचित जनजाति में 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 126, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 94, अनारक्षित 473, कुल योग है 894, 894 कुल इसमें रिक्तियां हैं। उक्त रिक्तियों में से 36 श्रेणी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। 36 श्रेणी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिक्त पदों की संख्या, उत्तराखंड के डीएफएफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 18, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक 45, उत्तराखंड के अनाथ 24, महिला 268। कुल पदों की संख्या 894। पद का स्वरूप समूह गा, अराजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, वेतनमान 21,700 से 69,100, लेवल 3। शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता, पहला है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या दूसरा नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। शारीरिक अर्हताएं, सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। लिंग, ऊंचाई, सीने का घेरा, पुरुष 163 सेंटीमीटर, सीने का घेरा जो है सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार, महिला 150 सेंटीमीटर। सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है, परंतु यह कि अनुसूचित जाति, जनजाति और गोरखा, नेपाली, असमी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। पुरुष 152 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रारंभ में उपरोक्त शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी। क्रम संख्या, विवरण, अर्हकारी मानदंड, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़, महिला के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़। अर्हकारी मानदंड जो है, पुरुष महिला अधिकतम 4 घंटे में, महिला अधिकतम 4 घंटे में।
दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अर्ह घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मानदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आयु जो है, आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों तो उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमान्य होगी। तो यहाँ पे आरक्षण है। अनिवार्य वांछनीय अर्हता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता ये नियमावली दे रखी है। तो इसमें 12th मांगा है। राष्ट्रीयता जो सभी सरकारी नौकरियों के अनुसार होती है। सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो या भारत में स्थायी निवास के लिए अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से। तो ये सभी इसमें चेक कर सकते हैं। चरित्र भी सरकारी नौकरियों के अनुसार है। वैवाहिक परिस्थिति ये सभी जो सरकारी नौकरियों के लिए अर्हता होती है उसके अनुसार यहाँ पे मांगे गए हैं। शुल्क जो है शासनादेश संख्या दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश हैं यहाँ पे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपर्यायी परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केंद्र निर्धारण के उपरांत परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। तो 1/4 जो है ये, अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो 1/4 जो अंक है वो काटा जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं सभी जानकारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। गिरधारी सिंह रावत सचिव के द्वारा ये सभी इंफॉर्मेशन है। और जो परीक्षा है इन शहरों में होगी अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवंटित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपर्यायी परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केंद्र निर्धारण के उपरांत परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम
तो इसका सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है अलग से। इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये सभी प्रमाण पत्र हैं, यहाँ पे जो जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी सब वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है। आरक्षण की श्रेणी जो है, संपूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किए जाने हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्रतिशत में अनारक्षित के लिए कम से कम 45% नंबर आने चाहिए, तभी उनका जो उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 40%, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी 35%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40%। संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही मेरिट के क्रम में प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा जो वन आरक्षी परीक्षा 2022 है, इसके बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी के पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी और उत्तराखंड के अन्य एग्जाम्स, बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस और अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।